जैसा कि बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि दूसरे टाइप का एक और पैराबोला है, और पैराबोला किसका एग्जाम्पल है? नॉन लीनियर ग्राफ का। और नॉन लीनियर ग्राफ के बारे में हम पहले पैराबोला एक बताएं। अब दूसरा पैराबोला, जैसे ये आप देखते हैं दूसरे नंबर का पैराबोला एग्जाम्पल। तो अब जैसे आपका पैराबोला पहला वाला कैसा था बच्चों? ऐसे था पैराबोला, जैसे ऐसा पैराबोला था, यानी किस तरफ पैराबोला था? बेंडिंग टुवर्ड वाई एक्सिस। अब ये वाला पैराबोला कैसा है? बेंडिंग टुवर्ड एक्स एक्सिस, यानी ऐसा है जैसे स्नैक होता है, सांप का फन होता है नीचे की ओर, तो ऐसा है। तो दोनों पैराबोला में देखो कॉमन चीज है, कौन कौन सी? पहला तो कॉमन ये है, दोनों नॉन लीनियर है, दोनों का dy dx क्या होगा बच्चों? वेरिएबल। कॉमन का मतलब है, ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे, अभी देखेंगे बच्चों 1D मोशन में जब आपको पढ़ाएंगे ना, 1D मोशन में xt ग्राफ, vt ग्राफ और ऐसे पैराबोला होंगे, एक ऐसा पैराबोला एक ऐसा पैराबोला, तो उसी में आप बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नीट वाले IIT वाले। तो हम ये बता रहे हैं जब आपका ऐसा पैराबोला है तो ये भी बच्चों ग्राफ नॉन लीनियर है, ठीक है, पैराबोला है। तो इसको भी कहेंगे y फिजिकल क्वांटिटी वेरी विद x एज पैराबोलिक कर्व या नॉन लीनियर। कभी कभी बच्चों पैराबोलिक कर्व लिखते हैं और कभी कभी नॉन लीनियरली भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, दोनों चीज है अपनी जगह। अब इसके बाद देखेंगे पहली चीज, पहले वाले पैराबोला, इस पैराबोला में एक चीज कॉमन और है, कौन से? ये पैराबोला भी ओरिजिन से शुरू हो रहा बच्चों। कहां से शुरू हो रहा? ओरिजिन से शुरू हो रहा। तो ये इसमें भी वही पॉइंट आएगा, देखो ये वाला पॉइंट इसमें भी वही, इसलिए हमने इसको इरेज नहीं किए। जब x 0 तो y, यदि कभी भी देखो बच्चों, कभी xt ग्राफ, vt ग्राफ में कोई भी ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता है बच्चों, उसका मतलब है t बराबर 0 पर ये क्वांटिटी 0 है। जैसे vt में वेलोसिटी 0, यानी हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। xt में x 0 है, x 0 का मतलब बताएंगे कि मोशन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से हम चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पैराबोला, तो पहला पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट है, देखो पॉइंट बाय पॉइंट। तो जब t 0 है, जब x 0 है तो y 0। दूसरा पॉइंट ये तो पक्का है कि ये क्वांटिटी वेरिएबल है। फिर से दोबारा बता, वेरिएबल क्यों है बच्चों? क्योंकि y x ग्राफ का नेचर कर्व है। और हमने क्या बताया? तिरछी रेखाएं, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन या कर्व ग्राफ है, तो कंफर्म है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, यानी y डिपेंड ऑन x इफ आइदर देयर आर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ और कर्व, एक्सेप्ट, केवल किसको छोड़कर? जब भी, फिर दोबारा हम समझा दे रहे हैं, जब भी एक्स एक्सिस के यदि पैरेलल स्ट्रेट लाइन है बच्चों, कैसी है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब होता है ये क्वांटिटी इस पर डिपेंड नहीं करती, यानी ये क्वांटिटी कांस्टेंट। बट क्योंकि ये कर्व है तो ये पक्का है y x के साथ चेंज हो रहा है, तो y क्या होगा बच्चों? वेरिएबल। हमने बताया कि वेरिएबल और कांस्टेंट में दो शब्दों में एक चूज करते हैं। दूसरा आप साइन बताना है। आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब है कि ये y पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे? कोई यदि आपको किसी एग्जाम में ग्राफ पैराबोला है और इस एक्सिस के ऊपर है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? y इज वेरिएबल एंड पॉजिटिव, y इज वेरिएबल एंड पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। और अब दूसरा चीज होता है कि तीसरे पॉइंट में क्या बच्चों आ जाता है? dy dx। जैसा कि dy dx के बारे में बताए हैं, dy dx क्या है? y x ग्राफ का स्लोप है। सिंपली dy dx इज स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। और स्लोप हमने बताया था, स्लोप किसी भी ग्राफ का, किसी ग्राफ पर पॉइंट है उस पर टेंजेंशियल लाइन ड्रा करना है, और टेंजेंशियल लाइन ड्रा करना है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल किसके साथ?
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज। जैसे सपोज दैट हम यहाँ स्लोप आप खींचेंगे, यहाँ स्लोप जैसे ऐसे खींचोगे मार्कर से, तो ये देखेंगे कि ये जैसे इस पॉइंट का स्लोप ऐसे ड्रा करोगे, ऐसे ड्रा करेंगे, देखो बच्चों, और इसका एंगल आप इससे निकाल रहे हैं, देखो बच्चों ये एंगल, ठीक है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने स्लोप ड्रा किया है, उस पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन, यानी मान लो ये पॉइंट P है, तो इस ग्राफ में P पॉइंट का स्लोप आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ हम देखेंगे O और A के बीच में जितने भी पॉइंट है, सभी पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन का थीटा अलग अलग है। तो यानी एक से ज्यादा वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, dy dx। बच्चों वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल का मतलब चेंज हो रहा है, वेरिएबल मीन्स चेंज हो रहा है। अब हमने कहा था वेरिएबल चेंज का मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो कैसे बच्चों पता करोगे, देखो आप जैसे O पर आप टेंजेंशियल लाइन खींचे थे, तो देखिए टेंजेंशियल लाइन ये था बच्चों, ये था, और थीटा ज्यादा है। जैसे जैसे O से A की ओर बढ़ रहे हो बच्चों, आप खुद टेंजेंशियल लाइन ड्रा करोगे तो थीटा क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, dy dx वेरिएबल है, और यहाँ क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब कम होना, यानी हम O से A की ओर जाते हैं तो हमारा इस ग्राफ का जो स्लोप है, पैराबोला का जो स्लोप है dy dx, क्या हो रहा है, आन डिक्रीजिंग, घट रहा है। और दूसरा चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखो बच्चों O से लेकर A तक टेंजेंशियल लाइन खींचोगे तो थीटा इज स्टिल लेस देन 90 डिग्री। थीटा अभी भी 90 से कम है। इसका मतलब हमारा dy dx यानी द रेट ऑफ चेंज y विद रिस्पेक्ट टू x, y की परिवर्तन की दर x के रेस्पेक्ट, जो dy dx से लिखते हैं वही y और x का ग्राफ का स्लोप है। हमारा क्या हो रहा है, O से A की ओर जाने पर, यानी x जब बढ़ता है तो dy dx यानी स्लोप घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये अभी भी पॉजिटिव है। क्या है बच्चों, अभी भी पॉजिटिव। तो इस तरह बच्चों हम आज के वीडियो में आपको आपका ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर किया, और स्टार्टिंग वीडियो में हमने ये बताया कि एक ग्राफ में दो लाइनें होती हैं और दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं और दोनों के बीच में ग्राफ होता है। ग्राफ का मतलब या तो लीनियर या नॉन लीनियर, और उसमें एक दिए गए ग्राफ में dy dx होता है, जिसको कहते हैं दिए गए ग्राफ का स्लोप। फिर बता दें, यदि एक स्ट्रेट लाइन है तो एक ही dy dx होता है, एक ही स्लोप होता है, कहते हैं स्लोप इज कांस्टेंट। और ये ग्राफ नॉन लीनियर है, कर्व है, तो dy dx के एक से ज्यादा वैल्यू होंगे, यानी दोनों पॉइंट के बीच में ग्राफ नॉन लीनियर है, तो दोनों पॉइंट के बीच में जो ग्राफ पर और भी पॉइंट है उन पर टेंजेंशियल लाइन का अलग अलग थीटा होगा, इसलिए कहेंगे स्लोप वैल्यू। इस तरह पहले वीडियो के पार्ट में हमने आपको ग्राफ को इंट्रोड्यूस किया है और लीनियर नॉन लीनियर ग्राफ। अगले वीडियो में बच्चों हम लेंगे डिफरेंट टाइप स्ट्रेट लाइन। क्या लेंगे, डिफरेंट टाइप स्ट्रेट लाइन, और वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट में वही स्ट्रेट लाइन आपको हम बताएंगे कि किस तरह की स्ट्रेट लाइन होती हैं, उनका इक्वेशन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, और वो सारे इक्वेशन बताएंगे, और ये बताएंगे कि इस तरह की स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि y का वेरिएशन x के रेस्पेक्ट कैसा है, ये अगले वीडियो में बताएंगे। आज हमने ग्राफ के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया है और लीनियर नॉन लीनियर ग्राफ डिस्कस